गुड इवनिंग भाई। आई थिंक आई एम ऑडिबल राइट? यस सर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, ठीक है। आई थिंक आई एम ऑडिबल राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा आज का क्वेश्चन था राइट? आप लोग ना क्या मतलब अपनी ईमेल आईडी मेरे को सेंड कर दीजिएगा, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा आपको, मतलब इस मीटिंग रिक्वेस्ट में। तो मुझे मैनुअली आपको एंट्री नहीं देना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग अपना ईमेल आईडी इसमें डाल देंगे ना, तो फिर अपने आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये सेम लिंक ही काम करेगा एवरीडे के लिए। ठीक है, ये परमानेंट लिंक होगा और अपना ईमेल आईडी आप दे दीजिएगा मेरे को, तो इसमें ऐड कर देता हूँ मैं। क्योंकि कुछ लोग लेट में आते हैं ना, उनको फिर बार बार क्लास के बीच में ज्वाइन करवाने से थोड़ा फ्लो खराब हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम वो जाएँ क्वेश्चन के ऊपर। हम देख लेते हैं कि आज का, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, हम देखते हैं इसका कैसे हम चीज़ों को बना सकते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन हमारा था ये, द स्पाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल, एक्सप्लेन। ये 12 मार्क का था और 2018 में यूपीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये पीवाईक्यू है। अभी आप इसमें मेरे को बताइए कि इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हमको कीवर्ड्स को देखना होता है कि कौन से कीवर्ड हैं। उन कीवर्ड्स पे हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद में उसको हम स्ट्रक्चर करते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड्स कौन कौन सा है? कैमरा अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बोलिए। अनम्यूट ही रखिए क्योंकि काफ़ी सारा बोलना है आप लोगों को। देखिए, सबकी कॉपी तो हम खोल के चेक नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, तो आप लोग ना जो कंटेंट आपने लिखा है ना, वो सब भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, तो हम उसको ऑन द स्पॉट देख लेंगे कैसा लिखा है आपने। तो यहाँ पे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, यह है स्पाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ठीक है, ये हम मतलब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात हो रहा है, तो हमें इकोनॉमी ही करना है। ठीक है, ये कीवर्ड है, इकोनॉमी पे ही फोकस करना है हमको। हमको ये ऐसा नहीं कि मतलब टेरिटोरियल या फिर पॉलिटिकल और फिर इधर उधर की चीज़ों में डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन इज ओनली अबाउट द इकोनॉमी। इकोनॉमी, स्पाइन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वाज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द 200 years। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 200 years ना पहले ना बाद का। ठीक है, 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल। तो 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल कब? बेसिकली सर, हेलो, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का हम प्रभाव ही इसमें शायद देखेंगे। हाँ करेक्ट राइट, देखेंगे। ये 200 years कब से काउंट करेंगे? जैसे 1947 तक थे राइट, तो उसके पहले 200 years कितना हो गया? 1757 47 नो, सॉरी सर, वो बैटल ऑफ प्लासी से। नहीं, वो ठीक है। मैं बेटर यहाँ 200 years काउंट कर रहा हूँ। जैसे 200 ईयर बोला ना, तो 47 मतलब इस रेंज में हमारा, इसमें हमें लिमिट रहना है 200 years राइट। एक्चुअल में तो प्लासी से आया,
मैं ऐसे जस्ट -200 ईयर्स इन्होंने लिखा हुआ है ना, अगर वो 198 या कुछ लिखते तो अलग था, तो मैं जस्ट माइनस कर रहा हूँ। 1747 से 1947 के बीच का ही हमको रखना है, इसके पहले का इसके बाद का नहीं चाहिए। और फिर ब्रिटिश रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है कीवर्ड। तो आप जब क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे कि जब आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे कि इनको अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ना हम सारी चीज़ों को अंडरलाइन, यहाँ पे इनको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि हम क्वेश्चन जब लिखते लिखते ना एक दो बार बीच में क्वेश्चन को वापस रिविजिट भी करना होता है। कई बार क्या होता है ना कि हम फ्लो में लिखना स्टार्ट करते हैं और कहीं का कहीं लिख जाते हैं, तो हमें पहले पढ़ते समय अंडरलाइन कर दीजिए, और जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करिए, तो सपोज एक पेज आपने लिख लिया, तो वापस फिर क्वेश्चन पे जाइए कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ऐसे करके एक दो बार हमको देखना है हम जो कीवर्ड्स हमने उठाए थे उन्हीं पे ही लिख रहे हैं या फिर डाइवर्ट हो रहे हैं। तो उससे आपको मतलब अगर आप बीच में कहीं इधर उधर जा रहे हैं तो आपको संभलने का मौका मिल जाता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिविजिट। सो अंडरलाइन कीवर्ड्स। आप अपनी कॉपी पेन लिख के नोट करते जाइए साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ते समय। और रिविजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप, जैसे स्पेशली द लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे कि 12 मार्कर होता है ना 3 पेजेस का, तो उसमें आप बार बार रिविजिट एटलीस्ट 2-3 टाइम्स करिए क्वेश्चन को। वापस से एक बार पन्ना पलट के देख लीजिए, अंडरलाइन, खाली यही कीवर्ड्स देखने, पूरा पढ़ना नहीं है, कि कीवर्ड देखने के हमको उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फिर यहाँ पे ये देखना है मेरे को क्या है, एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, तो हम इसको सिंपली एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में देखिए, मतलब लिखने का तरीका मैंने बताया था कि आपको पहले कीवर्ड्स कुछ होते हैं जो, हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वहाँ पे क्वेश्चन अंडरलाइन भी कर देंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि उसको क्वेश्चन से इतना लेना देना नहीं होता है ना, ऐसा रूल में कहीं लिखा होता है कि अंडरलाइन नहीं करना है, तो कर सकते हैं आप, क्योंकि वही करना ही है। आप क्वेश्चन पेपर में करेंगे ना, बार बार आप क्वेश्चन पेपर कहाँ देख पाएंगे, तो वहीं जब उसी कॉपी में ही पढ़िए और वहीं ऊपर अंडरलाइन कर दीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कर देना है, खाली एक सिंपल प्लेन अंडरलाइन ऐसे करिए, तो थोड़ा गंदा ना लगे पेज, है ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना है कि पहले कीवर्ड्स आपको ढूंढना है। हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राइट। तो इकोनॉमी में सबसे पहले गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया, हम बोलते थे कि हमारा एंशिएंट में इंडिया कैसी थी, सोने की चिड़िया थी, राइट। तो ये वर्ड आपका आना चाहिए कि वंस रिवर्ड एज ए गोल्डन बर्ड। उसके बाद में क्या हुआ, वो गोल्डन बर्ड से कैसे जस्ट रिड्यूस हो गई सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, ये कंडीशन हो गई यहाँ पे। तो आप इसको अगर एक दिखा देंगे ना, मतलब एंशिएंट है ये, एंशिएंट टाइप का, राइट। एंशिएंट टाइम में हमारे गोल्डन बर्ड थी, और यहाँ आने के बाद क्या हो गया, जस्ट ए सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमिंग बेटर गुड, इतने पे आके हमारी इकोनॉमी लिमिट हो गई थी। तो आप इसको लिंक करके देखिए, ये एंशिएंट है, ये करंट है, उसके बीच में कहानी है पूरी। फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंसी विटनेस द सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग ऑफ इकोनॉमिक स्पाइन। तो यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन के कीवर्ड है ना, इकोनॉमिक स्पाइन ब्रेक हो गया, राइट, तो वही हमको यूज़ करना है यहाँ पे। ड्यूरिंग 200 ईयर्स ऑफ रूल एज दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे अगर आप किसी का नाम याद कर देते, लिख देते हैं, या फिर किसी की बुक लिख देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट करता है। अगर आपका 10 मार्कर या 8 मार्कर है तो आप छोटा लिखेंगे, खाली एक विक लाइन। अगर आपका 12 मार्कर है तो आप 2 लाइन 3 लाइन लिख सकते हैं। इन्होंने दादाजी नौरोजी aptly described the drain of wealth, turned a flourishing economy into a mere colony supplying the raw material and consuming British good। आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, इन वर्ड्स को यूज करके, डिटेलिंग मत लिखिए तब भी चलेगा, राइट। ठीक है, अब आप कुछ और सजेस्ट करेंगे इसमें ऐड करना, या फिर कुछ, या फिर आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, कुछ कीवर्ड जो आपने यूज करे हो इंट्रोडक्शन में, कुछ एडिशनल कीवर्ड अच्छा सा कुछ आपने, या कोई फैक्ट आपने कुछ ऐड किया है इंट्रोडक्शन में? ठीक है, मैंने वो जॉन सोलियन का जो कोट है वो यूज किया है। क्या है उसका? जॉन सोलियन का कोट सर वो है ना, आवर सिस्टम एक्ट्स एज स्पॉन्जेस ड्राइंग अप ऑल द गुड थिंग्स फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गंगेज एंड स्क्वीजिंग देम डाउन ऑन द बैंक ऑफ थेम्स। ठीक है,
गैंजेस टू थीम्स, करेक्ट। वो कोड भी ठीक है, एप्ट है, कोई इशू नहीं। तो ये अच्छा है, ये कोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिंस इट इज़ अ 12 मार्कर, यू कैन यूज़ कोड आल्सो, या फिर कोड ठीक है। अभी हम कंक्लूजन में यूज़ करते हैं मेनली, बट यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम कंडीशन दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये दिखा रहा है कि कैसे ड्रेन हो रहा था हमारा पूरा जो इकोनॉमी का फ्लो था फ्रॉम गैंजेस मतलब इंडिया टू थेम्स मतलब लंदन। ठीक है, वेरी गुड। और किसी का कुछ इनपुट्स? ठीक है, चलिए, मतलब वेल एंड गुड। फिर मेन बॉडी पे आते हैं। तो यहाँ पे सर हाँ जी, सर इसमें जैसे इकोनॉमी के फादर्स एडम स्मिथ के बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं क्या बीच में? लेकिन उसको इसके कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे? मतलब ये हमारा जो इकोनॉमी एक्सप्लॉयटेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे लिखेंगे? इसमें नहीं लिख पाएंगे। हाँ, उसमें नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ ब्रिटिश और एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो हमारे क्रिटिक्स वगैरह थे उनका यूज़ करना बेटर है, जैसे नौरोजी का यूज़ किया, आर पी दत्ता का यूज़ करिए, या फिर किसी और का, तो वो ज़्यादा एप्ट रहेगा। इवन कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कुछ, तो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि ये क्या बोलते हैं, वही एक्सप्लॉयटेशन के बारे में एक कोर्स दिया था, उनको भी आप रिफ़र कर सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये अब मेन बॉडी के ऊपर आते हैं। अब मेन बॉडी कैसे बनाएंगे आप इसका? जैसे एक्सप्लॉयटेशन है 200 ईयर्स का। देखिए, मेन बॉडी जो सब मैंने कुछ कॉपीज देखी खोल के, तो आप लोगों ने देखिए एक वे होता है सिंपलिस्टिक वे। सबसे सिंपल वे क्या होगा कि आपने इकोनॉमी के टर्म्स में डिवाइड कर लिया। तो इकोनॉमी किसका पार्ट होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, राइट, क्वार्टरनरी, ये होते टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं ना। प्राइमरी इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, राइट क्या? फिर एक क्विनरी भी होता है, ये 5 सेक्टर होते हैं। तो अब इसमें प्राइमरी में जैसे क्या आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ गया, फिर यहाँ पे आपका सर्विसेज आ गया, फिर यहाँ पे आकर बाकी सर्विसेज चीज़ आ गई। तो यहाँ पे लोगों ने मतलब एक वे ये होता है कि आप एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग का एक्सप्लॉयटेशन या डाउनफॉल कुछ ऐसा लिख सकते हैं। डाउनफॉल ऑफ इंडस्ट्रीज, डाउनफॉल ऑफ द सर्विसेज, डाउनफॉल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आप लिख के मतलब बेसिक जो इकोनॉमी के सेक्शन होते हैं उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा कई सारे लोगों ने किया है, मैंने कॉपीज देखी। तो ये एक होता है इजी वे मेथड, ठीक है, मतलब टू द ऑन द स्पॉट वाला। इसके अलावा कुछ मेंटोस वाला कुछ है किसी के बारे में, कुछ यूनिक सा डिवीज़न कि हम उसको अलग से डिवाइड कर पाएँ किसी अलग फेज चीज़ों में? वो एक सर मैंने आंसर तो नहीं लिखा था, लेकिन मैंने बस फ्रेमिंग की थी। तो उसमें बॉडी पार्ट में ऐसे फ्रेमिंग की थी कि जैसे उपनिवेशवाद के जो 3 चरण हमारे यहाँ हुए थे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, वाणिज्यिक पूंजीवाद और औद्योगिक पूंजीवाद और ये वित्तीय पूंजीवाद, तो इनके आधार पे हमने इम्पैक्ट इकोनॉमी का क्या पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी में ब्रिटिश साथ ही। वेरी गुड, वो अच्छे कीवर्ड्स हैं और उनके फेज पे वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपका, है ना। जो यहाँ पे 3 फेजेस थे, और इसको मैं बता मर्केंटाइल कैपिटलिज्म वाला जो था एक, और इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिज्म। हाँ वही था, फ्री ट्रेड था, और एक इंडस्ट्रियल करके था। अभी बताता हूँ। लेकिन इसमें जो मर्केंटाइल कैपिटलिज्म था वो तो 1757 में खत्म हो जाता है। नहीं, तो उसमें आ पाएंगे। उसका ईयर ऐसे ही आता है ना सर, कि जैसे वाणिज्यिक पूंजीवाद को हम डिवाइड करते हैं 1757 से 1813 वाला जो चार्टर एक्ट आया था, वहां तक टेम्पोरल डिवीजन एक्चुअली टाइमलाइन इसके अकॉर्डिंग। हाँ, फेजेस तो इसके अकॉर्डिंग सर फिर वो हो गया वो 200 सालों का ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपके जो फेजेस हैं, और यहाँ पे एक नाम भी दिया हुआ है, आरपी दत्ता। ठीक है, आरपी दत्ता जो एक मार्क्सिस्ट डायलेक्टिशियन एंड स्कॉलर थे, इन्होंने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर हैज़ बीन डिवाइडेड, और या फिर फेजेस ऑफ दिस वन इन 3 डिफरेंट फेजेस बाई आरपी दत्ता। तो यहाँ पे आपको एक नाम लिखने का भी स्कोप बन जाएगा यहाँ पे, तो एक और कीवर्ड ऐड हो जाएगा। आप इसका नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए आरपी दत्ता का, और फिर इसके बाद ने स्टार्ट कर दिया पहला, जिससे पहला वाला ये पीरियड ऑफ मर्चेंट कैपिटल, मर्चेंटलिज्म भी बोलते हैं इसको, मर्केंटिलिज्म। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1857 टू 1813। ठीक है,
और फिर यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैपिटल, फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म आया, और फिर यहाँ पे फिर रोल पीरियड ऑफ फिनेंशियल कैपिटल आया। तो इस फिनेंशियल कैपिटल में मतलब इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह आया यहाँ पे। तो 1960s के अराउंड जब हमारा क्या बोलते हैं रेलवेज और ये सब आने लगा ना, तो लोग इन्वेस्ट करने आने लगे यहाँ पे, काफ़ी सारा वो क्या बोलते हैं FTA आने लगा यहाँ पे। तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आने लगा ब्रिटिश से, उनको हमको वापस देना पड़ता था विद इंटरेस्ट। तो वो भी एक ड्रेन ऑफ मतलब उसका भी लोग क्रिटिसिज्म करते थे कि हमारा सारा पैसा एज ए ब्याज की तरह या फिर बोलो तो उनको प्रॉफिट की तरह हम लोग वापस कर रहे हैं, जबकि उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसको इन 3 फेजेस में भी कर सकते हैं। अब जैसे ये फेज़ है, तो इस फेज़ के अंदर जो भी एक्सप्लॉइटेशन हुआ, जो मेन चीज़ें हुई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मोनोपोली ऑफ द ट्रेड हो गया, तो ये आप खाली हेडिंग डालेंगे, फिर इसके इफेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि इसने कैसे कैसे इसको इम्पैक्ट किया। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यूज, ये एक फीचर था इसका, तो इसने इसको कैसे इम्पैक्ट किया। ये फेजेस को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है यहाँ पे, आपको ये बताना है इस फेज में कैसे इसने फेजेस में कैसे इंडियन इकोनॉमी को ब्रेक किया, इफेक्ट किया कैसे, है ना। तो इस फेज में हमारा क्या हुआ कि ये सब मोनोपोली ऑफ ट्रेड वगैरह हो गया, तो पूरा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, आप वो लिख सकते हैं। फिर जो इस वाले सेकेंड फेज था फ्री ट्रेड कैपिटलिज्म 1813, यहाँ पे क्या हुआ, आपका इंडस्ट्रीज पूरा डाउन हो गई, क्योंकि क्या हुआ कि फ्री ट्रेड स्टार्ट हो गया ना, मतलब इंपोर्ट काफ़ी आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो वो पहले टैक्स वगैरह लगाते थे ना, फ्री ट्रेड हो गया, तो काफ़ी इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह जो इंडिया में आने में लगता था वो सब खत्म हो गया था, तो काफ़ी इंपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट हुआ तो क्या हुआ कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग पूरा जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया इंडिया का, है ना। फिर एक और चीज़ था, एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन भी सेकेंड फेज में आए थे, जो आपके परमानेंट सेटलमेंट और ये सब चीज़ें आई थी ना, वो सेकेंड फेज में आई थी। तो आप यहाँ पे उसका भी इफेक्ट यहाँ पे इम्पैक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे उसने परमानेंट सेटलमेंट और इन सब ने आके कैसे हमारे एग्रीकल्चर को निगेटिवली इम्पैक्ट किया, राइट। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाला जो आपका है ना, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी ईजी है, ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट। आप आंसर कुछ भी लिखेंगे ना, आपको नथिंग रॉन्ग नहीं होगा, बट विच इज़ बेटर होगा, है ना, कि आप अगर आप ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करेंगे ना, तो उसको देखिए क्या होता है ना, कुछ चीज़ें शो ऑफ की होती हैं, तो हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो ये मे बी डिफरेंट वे में, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, तो एक नॉलेज का शो ऑफ भी हो जाता है कि आपने ये चीज़ें लिखी यहाँ पे, तो आप उसको पता है कि आपको 3 फेजेस पता हैं। जो पढ़ने वाले कॉपी रहेगा उसको पता है आपको 3 फेजेस पता है, आपको ये पता है कि ये RP दत्ता ने लिखा हुआ है, और इसके अंदर का जो इफेक्ट था वो भी आपको पता है। तो ये सेम पॉइंट जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप इसी में डिवाइड कर दीजिए। एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग वाले जो पॉइंट्स हैं ये सेकेंड पीरियड में आ जाएंगे, तो वैसे ही आप इनको थोड़ा डिवाइड करके लिख दीजिए पॉइंट्स, जो ये यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ वगैरह यहाँ पे आ जाएगा थर्ड वाले फेज में, तो पॉइंट्स का रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या आती है, ठीक है, आंसर लिख दिया। कुछ कीवर्ड्स आपको यूज़ करना है यहाँ पे, जैसे एक होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ और वाइट मैन्स बर्डन। वाइट मैन्स बर्डन क्या होता है? तो सर ये एक फिलॉसफी थी जो कॉलोनाइजेशन को सपोर्ट करती थी मॉरली, कि ये जो वाइट मैन्स हैं वो ज्यादा सिविक हैं और जो वाइट मैन नहीं है वो ज्यादा सिविक नहीं है, तो उनको सिविलाइज करने का बर्डन वाइट मैन्स के ऊपर है। तो एक फिलॉसफी थी जो कि मॉरली सपोर्ट करती थी कॉलोनाइजेशन को। बिल्कुल, तो ये मतलब ये कहते थे कि भैया हम लोग काफ़ी सिविलाइज्ड हैं और जो इंडिया वाले हैं वो काफ़ी असभ्य टाइप के हैं, अनसिविलाइज्ड, तो उनको सही करने का ठेका हमने ले रखा है, तो हमारे ऊपर वो बर्डन की तरह है, हम आ गए और हमारे ऊपर बोझ बन गया टाइप का, तो उनको लगता था कि हम इनको सही करेंगे टाइप का, राइट। तो दैट इज कॉल्ड वाइट मैन्स बर्डन। और फिर सेकेंड का टर्म था ड्रेन ऑफ वेल्थ, आपको यूज़ करना है। अब बाकी कीवर्ड्स आप बताइए कुछ और, ये तो मैंने मेन 2 लिख दिए, आप वहाँ पे फिर जैसे कुछ और भी कीवर्ड्स आप अच्छे यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स दिया था 50 कीवर्ड्स, आप उसमें से उठा के लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया, अब यहाँ पे आती है डायग्राम की बात, राइट, डायग्राम। तो आप कौन कौन से डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे, या किसने कौन सा डायग्राम बनाया हुआ है, बोलिए फटाफट, फिर अभी कॉपीज भी देखना है। क्या डायग्राम बना सकते हैं यहाँ पे? सर मैंने तो वही ट्रायंगल करके जो तीनों पॉलिसीज थी
वही बना दिया है, बता दिया उसका टाइम पीरियड क्या था और कौन सी 3 पॉलिसीज थी। कौन सी 3 पॉलिसीज? हाँ वही सर, मर्चेंटलिज्म, इंडस्ट्रियल इसका कैपिटलिज्म और फाइनेंस ठीक है, कैपिटलिज्म। यहाँ पे यह बना दिया। हाँ एसएम बोलिए। सिमरन, अच्छा तो आपने हाथ क्यों उठाया हुआ है? अच्छा आपने बनाया है डायग्राम, ठीक है, राइट, गुड, मैं देखता हूँ अभी। और बताइए, किस जल्दी जल्दी बताइए, बाकी लोग और क्या बन सकता है? नहीं भी बनाया है तब भी अपना ब्रेन स्टॉर्म करिए यहाँ पे। हाँ प्रथमेश बोलिए, आप सोचिए, ऑन द स्पॉट सोचिए, ठीक है? नहीं लिखा है कोई बात नहीं, आप नहीं बनाया कोई बात नहीं, आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो एक डायग्राम तो ऐसा बना सकते हैं ये वाला, और क्या बना सकते हैं यहाँ पे? सर इंडियन किंग्स के जो पॉलिसी थे वो भी लिख सकते हैं इसमें, जो जैसे फारूक सियार का जो फरमान था, हाँ और रेवेन्यू फ्री कर दिए थे, उससे भी तो अपना मतलब इकोनॉमिक स्पाइन हुआ था। हाँ वो लिख सकते हैं, वो पहला फेज में, फर्स्ट फेज में आप ऐड कर सकते हो। ये तो उससे पहले भी थोड़ा दे सकते हैं, ठीक है? वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है वहाँ पे। बट ये डायग्राम में क्या आएगा ये बताइए, कौन सा डायग्राम में? एक तो ये वाला हो गया, दूसरा क्या आएगा? इज इट नेसेसरी? तो ऑब्वियसली देखिए, नेसेसिटी तो कुछ नहीं होता है ना, आप ये आंसर लिखें ये भी नेसेसिटी नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ डालने से इम्प्रूव हो सकता है वो देखिए। डायग्राम जहाँ पे सेट हो सकता है, आपको डायग्राम बनाना ज़रूरी है, थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि कुछ तो, अगर आपका इस इंटेंशन से आएंगे ना कि मुझे हर 20 क्वेश्चन में बनाना है डायग्राम, 20 क्वेश्चन में मुझे एक डायग्राम एटलीस्ट बनाना है, तो एटलीस्ट ऑन द स्पॉट अंडर प्रेशर आप एटलीस्ट 15 में तो बना के ही आएंगे, है ना? 5-6 तो वैसे भी नहीं बना पाएंगे। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमें कोशिश, एटलीस्ट आप स्लो लिख रहे हैं ना, आराम से लिखें, तो हर चीज़ पे इस पे ध्यान दीजिए कि एटलीस्ट हर क्वेश्चन में कुछ डायग्राम हो यहाँ पे, ठीक है? एक तो ये वाला बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप सीधे यहाँ पे टाइमलाइन में बना दीजिए, टाइमलाइन डायग्राम, है ना? ऐसे यहाँ पे टाइमलाइन बनाइए और यहाँ पे 2-3 फेजेस लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे 2-3 फेजेस लिख दिए और यहाँ पे इनका ईयर लिख दिए 1757 ऑनवर्ड्स, और 1813, फिर 1860s, राइट? फिर यहाँ पे इनका टाइमलाइन। तो ये ट्रायंगल के बजाय ये वाला टाइमलाइन डायग्राम बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ईयर वाइज यहाँ पे फिक्स है। और इनके फिर यहाँ पे फेजेस लिख दीजिए, नाम लिख दीजिए इनके, ठीक है? एक एक फेज का नाम। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ये वो इंट्रोडक्शन के बाद में ही आप लिख सकते हैं उसको बाद में। और डायग्राम देखिए यहाँ पे ये भी वाला भी डायग्राम बना सकते हैं आप, ये बना सकते। देखिए ये डायग्राम क्या दिखाता है, ग्राफ आपका ये दिखाता है कि जब 1740s मतलब शुरुआत से जो हमारा शेयर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 1750s टू 1900, तो जो इंडिया का 1740s-50s के अराउंड 25% शेयर था वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में 25% शेयर जो था वो इंडिया से आता था मैन्युफैक्चरिंग में, और जो ब्रिटिश का ट्रेंड था वो अराउंड 3% थे, यहाँ पे देखिए 2-3% था। फिर वो रिड्यूस होते होते यहाँ पे कितना हो गया, अराउंड 3% यहाँ पे आ गए इंडिया 1900 में, और जो ब्रिटिश जो 3 थे वो इंक्रीज होते होते अराउंड यहाँ पे 20% पे आ गए। और ये फर्जी वाला नहीं है, यहाँ पे ये बुक का सोर्स भी लिखा हुआ है, इकोनॉमी इज द पेरीफेरी बाय एंड्रू पोर्टर। तो इन्होंने लिखा है अपनी किताब में, ये वाला ग्राफ दिया है। तो कितना सिंपल ग्राफ है, आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। 25 लिखिए, 5% लिखिए, ज़्यादा बीच में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली एक यहाँ पे ऐसे ला के नीचे कर दीजिए, ये वाला ऊपर कर दीजिए, कि कैसे इंडिया वाले डाउन हो गए, ब्रिटिश वाले ऊपर हो गए 1900 में, ठीक है? ये वाला भी ग्राफ आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये दिखाता है हमारा कैसे शेयर इकोनॉमी में, जब वो सेकेंड फेज दिखाएंगे जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो गया, इंडस्ट्रीज पूरी एक्सप्लॉइट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, वहाँ पे आप ये बता सकते हैं। फिर ये टाइमलाइन डायग्राम बना सकते हैं, और किसी का है तो वो भी देख लेंगे, ठीक है? चलिए ये हो गया। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? ठीक, कंक्लूजन में देखिए बहुत वैरायटीज़ की चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पे, बट सिंपल वे में लिखा हुआ, मतलब आप सिंपल वे में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इंडिया सरपास द UK इन 2021 टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो दिस शोकेसेस द रेजिलियंस एंड पोटेंशियल ऑफ द नेशन टू रिक्लेम इट्स लॉस्ट ग्लोरी एज गोल्डन बर्ड। तो हमने गोल्डन बर्ड से स्टार्ट किया था इंट्रो में लाके, मतलब इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे लाके कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। और इन्होंने ये भी दिखा था कि हम कैसे पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन
200 साल का एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब इंडिपेंडेंस तक तो कवर हो ही चुका है। पहले हम लोग क्या करते थे, शुरुआत बीच का कुछ लेके फिर उसको नेशनल मूवमेंट यहाँ पे इंक्लूड करते थे। लेकिन अगर ये 200 साल की बात कर रहा है तो मीन्स 1947 तक तो ऑलरेडी कवर हो ही गया हमारा एक्सप्लॉयटेशन। तो हमें कंक्लूजन में फॉरवर्ड लुकिंग में 47 के बाद की बात करनी है। तो अभी लेटेस्ट वाला ट्रेंड इज़ गुड इनफ टू कनेक्ट। तो आप ये वाला लिखिए, आप यहाँ पे भी इसको कनेक्ट कर दीजिए कि इंट्रोडक्शन वाले कीवर्ड गोल्डन बर्ड से, या फिर और यहाँ पे कुछ कुछ कीवर्ड आप यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सिंपल वाला रखा है, ठीक है। आप लोग बताइए अपने कंक्लूजन में किसी ने कुछ अच्छा लिखा है और भी बेटर, या कुछ अच्छा ऐड किया हो कुछ कीवर्ड, बोलिए। आप लोग बोलते कम है, शर्माते हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिखा होगा, मैं कॉपी देखूंगा ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक शर्माते कुछ लोग हैं और कुछ लोग इसलिए नहीं बताते कि दूसरों को पता ना चल जाए, वो चुरा लेंगे तुरंत। बताइए बताइए, ठीक है। चलिए फिर हो गया ये हमारे मेन पॉइंट्स डिस्कस। अब कॉपीज दिखनी किसी की? हाँ, आप लोगों को कुछ बोलना है या फिर कॉपी चेक करवानी है अपनी? कॉपी चेक करवानी है। ऐसे नहीं होगा कॉपी चेक। देखता हूँ पहले प्रियोरिटी ऑर्डर में पहले किसने भेजा है, एटलीस्ट उसकी सबसे पहले वाले की प्रियोरिटी मिलेगी। तो डे 15 जस्ट एक शुरुआत की 2-3 कॉपी देखेंगे, है ना, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। चंदन सिंह, चंदन है यहाँ पे? चंदन है क्या? ठीक है, हाँ है तो चंदन, ठाकुर चंदन सिंह, राइट। तो चंदन की पहले सबसे पहले तो चंदन ही लिख के भेजते हैं सुबह। अगर मैं वैसे फर्स्ट 3 वाला कर दूंगा ना कि शुरुआत वाले की कॉपी ऐसे चेक होगी, तो लोग ना फिर जल्दी जल्दी लिखना स्टार्ट कर देंगे मॉर्निंग में, राइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आरसी दत्त, शुरुआत में ही अच्छा कीवर्ड ऐड कर दिया कि आगे पढ़ने से पहले ही शुरुआत में ही मतलब बंदा ही इंप्रेस हो जाए यहाँ पे कि चलिए पढ़ा लिखा लगता है लड़का। तो ये अच्छा ही अप्रोच है आपको, मतलब जो कुछ कीवर्ड शुरुआत में ही लिख दीजिए, तो आगे मतलब क्या होता है ना, पढ़ने वाला सारा तो नहीं पढ़ता, इसलिए शुरुआत में कुछ पढ़ता है, इंट्रोडक्शन पढ़ता है, फिर हेडिंग देखते हैं यहाँ पे, और फिर कंक्लूजन देख के डायग्राम वगैरह देख के दे देते हैं नंबर। एक एक वर्ड वो नहीं पढ़ता है क्योंकि उसके बाद इतना समय नहीं रहता है। तो आपको ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, जो भी दिखाना है आपको आगे लिख दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। तो आरसी दत्त इन हिज बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया गेव द आइडिया ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी पॉलिसीज and exploitation nature of revenue systems, their impact on the Indian farmer economy। ठीक है, शुरुआत अच्छा किया, फिर यहाँ पे लूज हो गया। यहाँ पे लाइन बहुत जेनरिक हो गई कि भैया इन्होंने यही बताया कि एक्सप्लॉइट हुआ, तो एक्सप्लॉइट हुआ तो वो तो सबको पता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा अच्छा लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि अपनी बुक में उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश रूल हैज़ क्रिपल्ड द इकोनॉमी, या फिर जैसे कि मतलब कुछ भी कोई बढ़िया अलग तरह से बना के आप लिख सकते हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर विच क्रिपल्ड द इकोनॉमी इन दिस 200 years वाज ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ऐसा कुछ करके एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है आप थोड़ा अपने मन से बना के भी बुक का नाम चिपका देते हैं लोग। कई सारे टॉपर की स्ट्रेटेजी होती थी कि वो अपना कुछ भी लिख देते थे, खाली नाम यहाँ पे लिख देते हैं टॉपर उसका, उनको लगता है कि कौन चेक करने वाला है। ठीक है, इस तरह का ट्रिक्स भी चल जाता है। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज प्री कॉलोनियल इंडिया, ओके, द ऑनसेट ऑफ कॉलोनियल रूल। देखिए यहाँ प्री कॉलोनियल इंडिया तो बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन में लिखना है, क्योंकि हमें 200 years तक ही लिमिट करना है ना, जो वहाँ पे था हमारा। तो आपको 200 years तक लिमिट करना है, तो इसको शॉर्ट में लिखिए, अपना टाइम मतलब स्पेस वेस्ट मत करिए यहाँ पे। द ऑनसेट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये भी इसको भी शॉर्ट में लिखिए। हाँ शुभम बोलो।
सर जो बॉडी में जो स्टार्ट हुआ है प्री कॉलोनी वाला, उसमें से जो दिखाया जा रहा है वो तो इंट्रो में जाना चाहिए ना, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल हेडिंग है, उसके बाद अगर ये देंगे तो कहीं लाइक कंडिक्ट कर रहा है ना बस। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कि क्या मैं वही मैंने भी बोला कि ये देखो यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है ना, ये मतलब कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आपको इसको इंट्रोडक्शन में शिफ्ट इसको करना है। आपको यस खाली जो 200 लाइक 1747 या जो 50 वो है वहाँ से स्टार्ट करना है आपको। आपको उसके पहले वाला इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए, यहाँ से सीधे इम्पैक्ट पे आई है, 200 ईयर्स के बारे में आई है, 200 ईयर्स पे आई है, आगे पीछे नहीं। ठीक है, ये ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ ड्यूटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। आप यहाँ पे मतलब फिर प्रेजेंट इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आपने एग्रीकल्चर की बात करी ना, तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, शॉर्ट में लिखिए इसको। और एग्रीकल्चर एक एरिया हो गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग एक एरिया हो गया, फिर इंडस्ट्री एक एरिया हो गया, ऐसा अलग करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बट वही है कि थोड़ा स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है, आप उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर करिए। बाकी कंटेंट तो ठीक ठाक है। कंक्लूजन भी बहुत बड़ा है, थोड़ा इसको छोटा हो सकता था। और यहाँ पे कुछ डायग्राम अगर ऐड करेंगे ना तो स्पेस आपका थोड़ा नीचे तक आ जाएगा। इंडियाज़ पोस्ट डिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज, सॉरी पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव फोकस्ड in over learning the structural weaknesses created by the British rule and building a more resilient and prosperous economy. However, the legacy of colonialism, अगेन जैसे मैंने कल बताया था ना कि आप देखिए एक ही सेंटेंस में इतना बड़ा लिखते चले जा रहे हैं, वो नहीं लिखना है। पूरा पैराग्राफ ही एक सेंटेंस है सिंगल, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे छोड़िए, मतलब यहाँ पे रोक दीजिए, मोर रिजिलिएंट इकोनॉमी, फिर हाउएवर यहाँ पे करके आप यहाँ पे इसको ब्रेक करके दूसरा लिखिए, लेगेसी ऑफ कोलोनियलिज्म कंटिन्यूज दिस। ठीक है, शॉर्ट सेंटेंसेस लिखिए, इतना बड़े बड़े मत लिखिए कि आदमी पढ़ ना पाए पूरा। यहाँ पे लिख के फुल स्टॉप का मतलब ही होता है कि भाई अगर सांस लेने दो रुक के, तो उसको 2-3 लाइन में, 2 लाइन से ज़्यादा बड़ा सेंटेंसेस मत बनाइए। ऑल राइट, ठीक है। कंक्लूजन थोड़ा और बेटर हो सकता है, बट ओके ओके, ठीक है। फटाफट। और अनुराग, प्रज्ञा, बोलिए, मैं नाम बोल रहा हूँ, कोई है क्या? ममता, ठीक है। उसके बाद में स्नेहिल के देख लेते हैं। The spine of here, the British rule caused the transformation of India's economy into a colonial economy. ठीक है, according to historians, at the beginning of 18th century, India had 23% of the world economy, which reached to mere 3% at independence. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने फैक्ट ऐड किया हुआ है, तो ये अच्छा है। आप फैक्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कुछ मतलब, बट इस फैक्ट को ना मतलब यहाँ पे ग्राफ में दिखा देते हैं ना, जैसे यहाँ पे अगर आपको कुछ और नहीं बनाना है तो सिंपल 23% यहाँ पे, और ऐसे ऐसे लिख दीजिए, ऐसे ग्राफ बना दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 3%। सिंपल ये वाला ग्राफ बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वाला प्री कॉलोनियल, यहाँ पे कॉलोनियल, ऐसा ग्राफ बना दीजिए सिंपल। खाली 2 फैक्ट लिख के ऐसा छोटा सा कर्व बना दीजिए, बात खत्म। तो आपको ये सिंपल वाला फैक्ट ना, आपको अगर ऐसा ट्रेंड पता है तो उसको यहाँ पे वेस्ट नहीं करना है आपको ट्रेंड को। आप उस ट्रेंड को यहाँ पे ऐसे ग्राफ बना के दिखाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कुछ और लिख के ये वाले इस वाले फैक्ट को आप ऐसे ग्राफ दिखाएंगे तो आपको विजुअल में बेटर रहेगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, एग्रीकल्चर, ये तो वही है जो मतलब हमने डिस्कस किया था अलग अलग हेडिंग्स में। पीरियड ऑफ मर्चेंटलिज्म, ठीक है। ये जो टाइमलाइन डायग्राम था ये अच्छा बनाया आपने, तो ये काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी कैची भी है। तो टाइमलाइन डायग्राम ऐसा ग्राफ में बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे टाइमलाइन वाला बना सकते हैं जो एरो बनता है वैसे टाइप का, या फिर इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ग्राफ ऐसे बनाया आपने ऐसे पीरियड वाला, तो यहाँ पे आप ऐसे 1 फेज़, फिर 2nd फेज़, ऐसे स्टेप्स टाइप का बना सकते हैं, 3rd फेज़। तो ये वाला भी और भी अच्छा लगता है। तो फिर इसको ऐसे एरो से कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे।
स्क्रीन दिख रही है मेरी, है ना? तो आप ऐसे वाला ये वाला बना के ऐसे एरोस, थोड़ा कर्व टाइप का एरो बनाएंगे ना तो देखने में सुंदर लगेगा। तो ये वाला भी बना सकते हैं। तो सेम चीज़ को आप अलग अलग तरह से बना सकते हैं। आप थोड़ा इनोवेशन, मतलब एक वाले क्वेश्चन में ऐसा टाइमलाइन डायग्राम बना दिया, एक वाले में ऐसा बना दिया, एक वाले में ऐसा बना दिया, क्योंकि 20 क्वेश्चन रहेंगे ना, आपको फिर रिपीट नहीं करना है। आपको पता होना चाहिए कि टाइमलाइन डायग्राम भी 3 तरह से बन सकता है, ग्राफ भी 3-4 तरीके से बन सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो वेराइटी रहेगा। मतलब एक आंसर में आपने ऐसे लिखा, दूसरे में ऐसे लिख दिया, तीसरे में ऐसे लिख दिया, तो पढ़ने वाला बोर नहीं होगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सारे 20 आंसर में मैप ही मैप चिपका देते हैं, या किसी ने फिर ये तीर कमान बनाना स्टार्ट किया, सर्किल किया और यहाँ 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 निकाल के ना हर क्वेश्चन भी ऐसे लिख देते हैं, कॉज डायग्राम इफेक्ट। तो वो एक मोनोटोनस हो जाता है। फिर आप एक ही चीज़ को 2-3 तरह से रिप्रेजेंट करना रखिए, सीखिए, मतलब तो उससे आपको बैक टू बैक आंसर में सेम रिपीट नहीं करना है। लोगों में ऐसा होता है ना कि कपड़े रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे लेकिन डायग्राम भी रिपीट मत करिए वैसे ही। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, स्टैग्नेशन एंड डिटोरेशन, ठीक है। 1/10 ऑफ रेवेन्यू, जमींदारी सिस्टम, सही, एक अच्छे पॉइंट्स हैं, डेटा वगैरह है यहाँ पे। तो आई थिंक अच्छा आंसर है, सब लोग पढ़िएगा, सीखिएगा कैसे लिखते हैं, अच्छा आंसर है। British economic exploitation engulfed almost every sector of Indian economy, took decades to recover from the scars left by British colonial periods. हाँ ठीक है, ये अच्छा है, बट यहाँ पे took decades to recover, तो यहाँ पे आप वो फिफ्थ इकोनॉमी वाला पॉइंट लिख सकते हैं ना कि even though they exploited us, we recovered, we already recovered। कब recovered? 2021 में we crossed। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इसी में ऐड कर देंगे ना, तो ये वाला फैक्ट तो आपको करंट से भी लिंक्ड हो जाएगा और वो एक कॉन्टेक्स्ट में भी सेट हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा आंसर है। और कौन है? सिमरन है यहाँ पे, राइट? सिमरन, रितिका, और 2-3 आंसर देख लेते हैं फटाफट जल्दी। खाली इंट्रोडक्शन देखेंगे, मेन बॉडी के हेडिंग्स देखेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। द 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल systematically disrupted the Indian economy by directly hitting to the spine of agriculture in this one, ठीक है। ये ठीक है, इंट्रोडक्शन इज सिंपल एंड गुड, थोड़ा और अच्छा हो सकता है लेकिन सिंपल है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, सेक्टर हो गया यहाँ पे। पर कैपिटा इनकम, देखिए ये वाला ग्राफ अच्छा है, ऐसा किसी और ने नहीं बनाया था। तो जीडीपी पर कैपिटा ये बता रहे हैं, तो जीडीपी पर कैपिटा मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश राज, इंडिया और यूके, ठीक है। ये पर कैपिटा वाला देखिए, पर कैपिटल का कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसके पर कैपिटा दिखाने पे 2 फैक्टर आ जाते हैं कि उसमें पॉपुलेशन, लाइक जीडीपी एंड पॉपुलेशन, राइट, एंड पॉपुलेशन बोथ। तो देखिए यहाँ पे जीडीपी डाउन होती हुई नहीं दिख रही है, ये दिखा सकते हैं स्टैग्नेंट हो गया था पर कैपिटा, जबकि इनका बढ़ गया। तो ये भी आ सकता है कि यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, इसलिए इसका पॉपुलेशन डाउन हो गया ना, तो ये जीडीपी को अंडरमाइन कर देता है। लोगों को लगा कि जीडीपी भी बढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो स्ट्रेट लाइन रह गया। तो इसकी बजाय, मतलब ये वाला ग्राफ मैंने देखा था, बट मुझे लगा कि इसकी बजाय आप वो वाला यूज़ करिए जहाँ पे जीडीपी, या फिर अगर आपको खाली जीडीपी का मिल जाए ना कि जीडीपी कैसे डाउन हुई इंडिया की, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट ये भी अच्छा है, मतलब अगर आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा है तो ये काफ़ी अच्छा लिखा बनाया इन्होंने, काफ़ी अच्छा, तो वेरी गुड, ठीक है। आप लोग भी इसको रख लीजिए, अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं ना उसमें यूज़ करिएगा इसको, डायग्राम। ब्रिटिश राज रूल कास्ट इरिवर्सिबल डैमेज टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आप देखिए ये सेंटेंस ना काफ़ी जेनरिक टाइप का हो गया, ऐसे इतना सिंपल नहीं लिखना है, वो सबको पता है। इरिवर्सिबल डैमेज टू इकोनॉमी, द लेगेसी ऑफ दिस एक्सप्लॉयटेशन लेफ्ट इंडिया विद लॉन्ग लास्टिंग चैलेंजेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। यहाँ पे काफ़ी वीक हो गया आपका, थोड़ा जो लाइन होती है ना काफ़ी वेट में रखिए, मतलब कुछ कीवर्ड्स लग के थोड़ा क्या बोलते हैं ना, हैवी रखिए उसको। ऐसे जेनरिक लाइन्स ओके, मतलब ये ओके की कैटेगरी में आएगा, बट आपको अगर एक्सीलेंट में जाना है तो उसको हैवी कीवर्ड्स को डाल के और थोड़ा वैसा रखिए, मतलब
देखिए क्या है ना कि सारी चीज़ें एक मौका होती हैं। जो एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन, आपके पास एक मौका है नंबर गेन करने का, एक मौका होता है इंप्रेस करने का। तो आप उस मौके को ऐसे सिंपल एवरेज लिख के, मतलब सिंपल प्लेन लाइन लिख के ना, आप उसको गंवाइए मत। उसको आप कोशिश करिए कि अच्छे से उसको कैप्चर किया जाए अपॉर्चुनिटी को। ये अगर अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना और अच्छा कंक्लूजन लिखेंगे, तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के ही आपको मतलब एटलीस्ट हाफ मार्क्स तो इंक्रीज हो ही जाएंगे, आपने बहुत अच्छा लिखा तो। अगर मतलब ये पढ़ने वाला अगर बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा कंक्लूजन लिखना आता है आपको, तो आपको आराम से आधे नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे कंपेयर टू अदर पीपल। तो एक अच्छा, और ये इजी भी होता है। आप रट लीजिए कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ कंक्लूजन रट लीजिए, उन्हीं को यूज़ करिए बार बार। थोड़ा एज इट इज़ नहीं, थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, लास्ट कॉपी है ऋत्विका की, देख लेते हैं। गजेंद्र तिवारी की भी है कॉपी। बस खाली ये देखेंगे कि कुछ अच्छी चीज़ हो तो सबके काम आ जाएगी वो। ठीक है, अलग अलग कॉपीज़ में हमको कितना सारी चीज़ देखने को मिलती हैं। आप लोगों को मैं बोलता हूँ पीयर रिवोल्यूशन कर दीजिए, तो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा काम मिल रहा है, लेकिन देखिए कॉपी अलग अलग कॉपीज़ में कितना अच्छा है लिखने का। ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड, ये किसकी है? गजेंद्र की कॉपी है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड ए डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, कॉजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेडिशनल फैब्रिक ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन है, गुड। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट। ठीक है, इतना। यहाँ पे देखिए ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ रहे हैं आप, तो ये दिख रहा है कि आप पन्ना भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, लगना नहीं चाहिए कि पन्ना भर रहे हैं। आप इसको थोड़ा पास में रखिए और थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना के ना कुछ ऐसा कर दीजिए। पॉजिटिव साइड ऑफ रूल इन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 200 ईयर्स, डेवलप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू टेक्नोलॉजी, कॉमर्शियलाइज इन। ठीक है, एक पॉजिटिव साइड लिख सकते हैं। एक्सप्लॉयटेशन की बात थी यहाँ पे। एक्सप्लेन, टोन थोड़ा निगेटिव है, आप इसमें अगर चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स कि थोड़ा पॉजिटिव हुआ, बट इतना ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। मे बी थोड़ा सा, या फिर छोटा सा डायग्राम टाइप का बना सकते हैं कि ये ऐसा टाइप का। देखिए क्योंकि यहाँ पे कंट्रोवर्सी आती है, लोग बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लोग बोलते हैं ना इसको, क्रिटिक्स लोग, ये ब्रिटिश लोग ऐसे ही बोलते थे कि हम तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो क्रिटिक लोग क्या बोलते थे कि भैया अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए बना रहे हैं, आप मिलिट्री बना रहे हैं, आप रेलवेज बना रहे हैं, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन को और इंक्रीज कर सकें, राइट। तो जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो कोई सोशल विल में नहीं बनाया, उन्होंने इसलिए बनाया कि वो रॉ मटेरियल गांव रूरल से लेके अपना पोस्ट तक पहुंचा सकें और उसको दे सकें। तो एक्सप्लॉयटेशन या जो टेक्नोलॉजी आई, जो पोस्टल चीज़ें आई, सब कुछ है ना, सारा सेंटर एक्सप्लॉयटेशन ही था बेसिकली। तो इसको काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है ना, आप इतना एक्सप्लेन मत करिए, तो इतना अच्छा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हैं। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर लेके आए, वो भी उनका एक एक्सप्लॉयटेशन का वो था, इंडिगो लेके आए क्योंकि उनको वहाँ पे ज़रूरत थी, राइट। तो वो जूट वगैरह लेके आए, वो बेसिकली वही चीज़ लेके आए जिनका उनको काम था, जिससे वो बेनिफिट हो सकता था उनको, वो चीज़ें। तो ये इसको आप शॉर्ट में लिखिए। कार्ल मार्क्स सेड दैट फॉर ब्रिटिश रूल इन्फ्लिक्टेड मिजरीज इन इंडिया दैट वाज इंटेंस। ठीक है, ये कोट आप लिख सकते हैं, अच्छा है, बट कोट को ऐसे अलग से मत लिखिए, जैसे कंक्लूजन ऑफ एस्से वगैरह होता है ना, तो उसमें ऐसा लिखते हैं। आप इसको ऐसे मिलाते हुए ही एक स्ट्रेट लाइन में लिखते जाइए शॉर्ट में। ठीक है, अच्छा है। पॉजिटिव साइड किसी ने लिखा नहीं था, बट लिख सकते हैं, बट बहुत शॉर्ट में। ओके, तो ये तो देखिए इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है, ये फिर ज़्यादा हो गया है ना। आपने पूरा हाफ पेज भर दिया इंट्रोडक्शन में। ऋतिका? यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हाफ पेज भर दिया, इतना नहीं भरना है आपको, इतना 3-4 लाइन नहीं भरना है, और ये इतना बड़ा कोट नहीं लिखना है। आप इसको ये लिख सकते हैं जैसे राइटली सेड बाय जॉन। देखिए क्या होता है, जब बहुत बड़ा कोट होता है ना, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप क्या कर सकते हैं कि स्क्वीजिंग और ड्रेनिंग, स्क्वीजिंग द लाइक फ्रॉम गैंगेज टू स्क्वीजिंग टू थेम्स, ऐसा करके शॉर्ट में एक लाइन में लिख सकते हैं। एज ही राइटली सेड दैट
इट लाइक द इकोनॉमी और द वेल्थ हैज मूव्ड फ्रॉम गैंजेस टू थेम्स, ऐसे करके शॉर्ट लाइन में लिख सकते हैं आप, ओके सर। है ना, क्योंकि इतना हमें ना स्पेस है। ये एस्से वगैरह में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं। द स्टेटमेंट बाय जॉन सुलिवियन आपके, हाँ तो यहाँ पे फिर वही चीज़ है, इसको शॉर्ट में करिए, स्पाइन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, टॉलरेंस। ठीक है, ये डायग्राम अच्छा है आपका, इसको अगर आप टाइमलाइन में बनाएंगे तो और अच्छा लगेगा। फेमाइंस डी, ठीक है, वही कॉमन पॉइंट्स हैं, सही है। यहाँ पे डेटा फैक्ट्स भी है, इंटरेस्ट शेयर इन जीडीपी डिक्लाइन फ्रॉम दिस। अगेन यहाँ पे वही फैक्ट बताऊंगा कि इसको ऐसे मत लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, 25 to 4 आया ऐसे, 25 यहाँ पे। आप दो फैक्ट, 2 पॉइंट से भी आप कर्व बना सकते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, राइट। ये बनाइए, ये बनाइए, ये बना दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा डायग्राम। ठीक है, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैज स्टेडली वर्क टुवर्ड्स rebuilding its economy by embracing equitable growth, sustainable development and self reliance. India is reaching the potential to a global economic power। वही अगेन यहाँ पे 5th इकोनॉमी वाला आप मेंशन करिए। और ठीक है, इंट्रोडक्शन सही है, मतलब कंक्लूजन सही है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और हैवी कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, बाकी करंट अफेयर से लिंक करके। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आई थिंक कितने लोग बचे, 20 लोग हैं अभी, मैं तो देख नहीं रहा था स्क्रीन। ऑलराइट, ठीक है, मुझे लगा कि मैं बोलता जा रहा हूँ और आधे लोग छोड़ के चले गए। तो और कैसा था सेशन कैसा था? आपको कुछ इनपुट्स देने हैं? थोड़ा लंबा हो गया, कॉपीज ज़्यादा थी, ठीक था? नो सर, अच्छा था, काफी यूजफुल, राइट? यस सर, वेरी यूजफुल। ठीक है, बाकी किसी और का कुछ इनपुट है? बाकी लोग भी लिख के लाइए अपना आंसर्स, तो चेक करेंगे उसका। वर्तिका ने भी लिखा होता, राइट? यस सर। हाँ, तो आपका रह गया बीच में, आपने बोला भी नहीं। सर मेरा इतना अच्छा नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अरे अच्छा है ना, देखिए दिखा देता हूँ, रुकिए एक सेकेंड। आपने तो वो चीज़ बनाई जो मैं सबको रिकमेंड कर रहा हूँ बनाने के लिए। कभी भी अपने आंसर को वो कम नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट मत करो, हो सकता है सबसे अच्छे नंबर तुमको ही मिल जाए। देखिए ये वाला डायग्राम जो मैं सबको बोलता हूँ ना, 2 पॉइंट में 2 चीज़ों में बना देते हैं आप, तो ये वाला देखिए कितना अच्छा बनाया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। खाली इसको बॉक्स में लिखना है, मतलब बॉक्स और बना दीजिए, इसको एक प्रॉपर बॉक्स में बंद कर दीजिए, तो और भी अच्छा लगेगा फिर ये। तो खाली सिंगल 2 पॉइंट्स हैं, इस पर आप ऐसा ग्राफ बना सकते हैं, तो इट विल लुक गुड। तो अगर आपके पास डेटा है तो आप उसको यूज़ करिए विजुअल वो बनाने में, तो वो सही रहेगा। British rule we started with Battle of Plassey, transfer Indian economy to colonial economy। ठीक है, ये हेडिंग इसको थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हैं, इसको मतलब शॉर्ट में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दिस वन ऐसा करके शॉर्ट में लिख दीजिए। और यहाँ पे फिर वही चीज़ रिपीट मत करिए, है ना, जो आपने यहाँ पे दिखा दिया है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में मत लिखिए, क्योंकि वो रिपीटेशन हो जाता है। यहाँ पे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब हम समझ में आ गए हमको। आप यहाँ पे कुछ और लिख दीजिए। ठीक है, पॉइंट्स तो वही हैं, मतलब राइज ऑफ एब्सेंटियल लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, पॉइंट्स तो आपने अच्छे, कंटेंट तो अच्छा कवर किया, गुड। सिंस द इंडियन इकोनॉमी लॉस्ट इस स्पाइन ड्यूरिंग 200, देखिए फिर अगेन ये क्वेश्चन फिर पूरा मत लिखिए यहाँ पे, है ना, अगेन इसकी नीड नहीं है, इसकी जगह आप थोड़ा अच्छी लाइन बना सकते हैं। क्वेश्चन की लाइन को एज इट इज़ बहुत बार बार रिपीट मत करिए, तो लगता है कि सब उनको कुछ और नहीं आता है तो वही सेम लाइन लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। दैट्स वाई बिटवीन 1947 टू दिस इंडिया अडॉप्ट ए सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी एंड, ठीक है, अच्छा है।
ये लाइन हटा के सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए ड्यू टू एक्सप्लॉयटेशन और रेजिलियंस ऑफ द इकोनॉमी हैज शिफ्टेड इनटू सोशलिस्ट पैटर्न टू काउंटर दैट। ऐसा करके फिर यहाँ पे आगे भी लिख सकते हैं कि सोशलिस्ट, यहाँ पे सोशलिस्ट नहीं था, मिक्स था एक्चुअली, तो आप यहाँ पे मिक्स लिख दीजिए। मिक्स सर उसको मैं अच्छे से लिख नहीं पाई, इसको लिखना था टिल्ट थोड़ा सा था, वो सोशलिस्ट मतलब वो बिल्कुल ही एकदम लिख दिया मैंने। इकोनॉमी विद सोशलिस्ट टिल्ट, ऐसा करके लिख सकते हैं आप। यस सर। ठीक है, अच्छा आपने लिखा आंसर, ये काफ़ी अच्छा मतलब अप्रिशिएबल है, तो अच्छा है, लिखते रहिए। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आप लोगों का कुछ इनपुट से तो दे देना और फिर लिख के लाइए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर।